आप सभी का स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय रोजगार समाचार के चैनल सी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ ब्लॉक 4 प्रथम तल कक्ष क्रमांक 38 इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर के अंतर्गत में एक विज्ञापन जारी हुआ है 2 फरवरी 2019 को। उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान जो कार्यक्रम चलती है उसके अंतर्गत में जिला मिशन एवं विकास खंड मिशन कार्यालयों में संविदा के आधार पर विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति के लिए यहाँ पर विज्ञापन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी आवेदन पत्र में किसी भी जिले के लिए या किसी भी पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जिस जिले के लिए वैकेंसी आई हुई है संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि CO को जिला पंचायत के नाम से आपको जो है संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसको भेजना है ये यहाँ पर जो है इसका क्लियर होता है आंसर। आगे देखते हैं पदों का विवरण यहाँ पर किस प्रकार से है। रायपुर के लिए यहाँ पर जो कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं सबसे पहले ये बात करते हैं हम। यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं लाइन से आप देख सकते हैं। एक तरफ जो है हम बात करेंगे जिले के बारे में, दूसरी तरफ है लेखा सह MSIS सहायक के लिए, और दूसरा जो पद है वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तीसरा पद यहाँ पर जो क्षेत्रीय समन्वयक का है। चौथा पद यहाँ पर कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। और अगला जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं भृत्य यानी चपरासी के पद के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और सारे के सारे जो पद हैं संविदा आधार पर यहाँ पर भर्ती होने वाले हैं। तो हम लाइन से बात करते जाते हैं एक एक करके। रायपुर के लिए यहाँ पर केवल क्षेत्रीय समन्वयक के अनारक्षित में एक और अन्य पिछड़ा वर्ग में एक है। धमतरी में यहाँ पर सहायक जो है IMS सहायक के लिए यहाँ पर MSIS सहायक जो है अनुसूचित जनजाति में एक पद हैं। क्षेत्रीय समन्वयक के यहाँ पर एक एक पोस्ट हैं जनरल में और SC में। चपरासी और भृत्य के जो है यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 में किसी पे नहीं है। महासमुंद के लिए यहाँ पर देखते हैं तो महासमुंद के लिए यहाँ पर जो है IS सहायक जो है सह MIS सहायक यहाँ पर ST के लिए एक है, जनरल के लिए 2 हैं, OBC के लिए 1 है। और क्षेत्रीय समन्वयक की हम बात करें तो OBC में 2, अन्य पिछड़ा अनारक्षित में 2, OBC में 1, SC में 1 और ST में यहाँ 1 है। भृत्य की यहाँ पर कहीं भी वैकेंसी नहीं है। बलौदाबाजार की हम बात करें तो यहाँ पर जो है क्षेत्रीय समन्वयक के यहाँ पर बलौदाबाजार में OBC में 1 है और अनुसूचित जाति में 1 है। गरियाबंद में यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से पदों की संख्या यहाँ पर है। IMS सहायक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ क्षेत्रीय समन्वय के लिए भृत्य के लिए यहाँ पर कहीं भी नहीं है। दुर्ग में देख लीजिए केवल जो क्षेत्रीय सहायक है उसी के लिए दिया हुआ है। बालोद में IMS सहायक के अनुसूचित जनजाति में 1 है और क्षेत्रीय सहायक के SC और ST में यहाँ पर एक एक पोस्ट है। बेमेतरा के लिए भी यहाँ पर केवल क्षेत्रीय सहायक के लिए SC में 1 पोस्ट है। कबीरधाम पर यहाँ पर देख लीजिए कबीरधाम में जो है भृत्य के लिए भी यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में 1 पोस्ट है और बाकी सभी में जो है यहाँ पर है सहायक ग्रेड 3। ऑफिस सहायक के लिए केवल यहाँ पर नहीं है। रायगढ़ में देख लीजिए रायगढ़ के लिए भी यहाँ पर अनारक्षित में जो है IMS सहायक के लिए अनारक्षित में 2 है, महिला में 1 है और अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग में 2 है। और यहाँ पर जो है देख लीजिए क्षेत्रीय समन्वय के क्षेत्रीय सहायक के भी यहाँ पर जो है अनारक्षित जनरल में 4 पद हैं, महिला के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है और अनुसूचित जनजाति में 4 पोस्ट हैं। और भृत्य के लिए यहाँ पर हम बात करें रायगढ़ जिले की तो रायगढ़ जिले में भृत्य के यहाँ पर 1 पोस्ट रिक्त है उस प्रकार से। और यहाँ पर देख लीजिए रायगढ़ के लिए बहुत सारे पद हैं यहाँ पर और नीचे में दिया हुआ है महिला एवं दिव्यांग में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 हैं, अनुसूचित जाति में भी यहाँ पर 2 है। मुंगेली के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्षेत्रीय सहायक के SC में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है। सरगुजा के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए केवल क्षेत्रीय सहायक में 4, महिला में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है, अनारक्षित में 1 है महिला में। कोरिया के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए अनुसूचित जाति के लिए 3, महिला के लिए 1 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, अनारक्षित में 2 है, दिव्यांग में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है। भृत्य के यहाँ पर भी कोई पद नहीं है। बस्तर के लिए भी देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में 5 है, महिला में 3, दिव्यांग में 1। नारायणपुर के लिए यहाँ पर देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 है क्षेत्रीय सहायक के लिए और IMS सहायक के लिए अनुसूचित जनजाति में 2 पद हैं। कांकेर के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए कांकेर में जो है IMS सहायक के अनुसूचित जनजाति में 3, महिला के 1, अनारक्षित के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 और क्षेत्रीय सहायक के अनुसूचित जनजाति में 4 पद है, महिला के 3 और अनुसूचित जाति के 1 पद है। यहाँ पर कोंडागांव में देख लीजिए क्षेत्रीय सहायक के केवल अनुसूचित जनजाति में 4 है, महिला में 1 है। बीजापुर के लिए भी देख लीजिए इस प्रकार से पदों का वितरण यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ में सुकमा के भी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, राजनांदगांव की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, दंतेवाड़ा में भी यहाँ पर भृत्य के लिए यहाँ पर 1 पद जो है रिजर्व है, देख सकते हैं अनारक्षित में है। कोरबा में भी यहाँ पर भृत्य के 1 पद हैं। कोरबा में देख लीजिए अनारक्षित में जो है IMS सहायक के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 1 है। क्षेत्रीय सहायक के लिए यहाँ पर कोरबा में अनुसूचित जनजाति में 2 पद हैं, अनुसूचित जाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 और अनारक्षित में 1 है। कोरबा में भृत्य के लिए यहाँ पर जनरल में दिया हुआ है, भृत्य में 1 पोस्ट है चपरासी के लिए। बलरामपुर में चपरासी के यहाँ पर निरंक है, IMS सहायक के 2 पद हैं। जसपुर जिले के लिए देख लीजिए यहाँ पर जसपुर जिले के लिए भी भृत्य में 1 पद दिया हुआ है। साथ ही साथ IMS सहायक के लिए यहाँ पर अनारक्षित में 1, अनुसूचित जनजाति में 4, महिला में 2, अनुसूचित जाति में 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है।
और क्षेत्रीय सहायक की हम बात करें जसपुर जिले के लिए, तो यहाँ पर अनारक्षित में 2, महिला में 1, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़े वर्ग में 2, अनुसूचित जनजाति में 9, महिला के लिए जो यहाँ पर 3 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है। बिलासपुर जिले में यहाँ पर भृत्य के लिए नहीं है, केवल क्षेत्रीय सहायक के लिए है। अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में 1 पद रिक्त है। और जांजगीर चांपा जिले के लिए यहाँ पर हम बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में आईएमएस सहायक के लिए 1 पद है यहाँ पर, और क्षेत्रीय सहायक के लिए अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, अनुसूचित जाति में 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। भृत्य के पद यहाँ पर रिक्त नहीं है। और 27वां जिला जो है अपना सूरजपुर के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं आईएमएस सहायक में, महिला में 1, अनारक्षित में 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1। ये जो है पदों का विवरण है, बंटवारा किया गया है उसको। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय सहायक के लिए यहाँ पर पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, अनारक्षित के लिए 4 है। तो पदों का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं, महिला के लिए 1 है, महिला के लिए यहाँ पर भी 1 है। और सूरजपुर जिले में भी भृत्य के 1 पद यहाँ पर अनारक्षित में उसको दिया गया है, वहाँ पर भी 1 पद रिक्त है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पदों का वेतनमान किस प्रकार से होगा और शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्षेत्रीय समन्वयक के लिए जो है यहाँ पर मासिक वेतनमान होगा 22,000 रुपये आपको एक मुश्त हर महीने दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार से होगी, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आपको अनिवार्य है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ ही साथ में ग्रामीण विकास विभाग में योजनाओं में गरीबी उन्मूलन आजीविका विकास परियोजना कार्यों में कम से कम 1 वर्ष का आपके पास जो है कार्यानुभव होना जरूरी है। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर हम अनुभव की बात करते हैं। अनुभव में बहुत सारे जो होता है, बहुत सारे साथियों के साथ अनुभव नहीं होता है, तो वो भी अगर फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि अगर अनुभव वाले अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो बिना अनुभव वाले भी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर अनुभव वाले मिलते हैं तो उस हिसाब से अनुभव वालों को पहले प्राथमिकता यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन और कंप्यूटर अनिवार्य है। अब यहाँ पर चयन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं चयन किस प्रकार से होगा। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 100% अंक देते हुए यहाँ पर चयन किया जाएगा, और 80 अंक जो है प्रत्येक अनुभव के लिए, प्रत्येक 1 पूर्ण वर्ष के लिए 2 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास अनुभव नहीं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, केवल आपको जो अंक यहाँ पर कम मिलेंगे। साथ ही साथ 15 अंकों का यहाँ पर साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया जाएगा। दूसरा पोस्ट की हम बात करते हैं लेखा सह आईएमएस सहायक जो है, आपको वेतनमान यहाँ पर मिलेगा 16,445 रुपये एक मुश्त हर महीने दिया जाएगा। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण, आपको जो है कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ में आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य किया गया है। और साथ ही साथ में अगर आपको टेली एमएस ऑफिस में जो यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है। चयन भी देख सकते हैं चयन किस प्रकार से होगा। चयन जो है यहाँ पर सेम टू सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से विकास क्षेत्रीय समन्वयक का होगा उसी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता में 100% आपको वेटेज देंगे। 80 अंक यहाँ पर होगा, और अनुभव जो है प्रत्येक अनुभव के लिए 2 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। कौशल परीक्षा 15 अंकों का यहाँ पर आपके कंप्यूटर के संबंध में लिया जाएगा। अगला हम पोस्ट की बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, आपको है 16,445 रुपये प्रति माह आपको वेतनमान दिया जाएगा। साथ ही साथ में कार्यालय सहायक या फिर जो सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका भी वेतनमान यहाँ पर 16,445 रुपये है। दोनों का जो योग्यताएं शैक्षणिक योग्यताएं समान है, इसलिए दोनों को एक साथ दिया गया है। यहाँ पर कक्षा 12वीं आपको जो है 10+2 में कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है, या फिर 12वीं अगर आपने नहीं किया है तो 10वीं के बाद जो है किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर के संबंध में आपको जो है उत्तीर्ण होना जरूरी है। या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आपने 12वीं किया है और 12वीं करने के बाद आपको ITI जो है ITI से कंप्यूटर एंड ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का 1 साल का डिप्लोमा होता है, वो भी यहाँ पर मान्य किया जाएगा। और मान्यता प्राप्त बोर्ड से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय से द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर भी यहाँ पर मान्य होगा। जो पॉलिटेक्निकों में होता है कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वो भी यहाँ पर मान्य होगा, आपने 10वीं के बाद में उसको किया हुआ हो तो। और वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से जो यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी से द्वारा जो है आपका कंप्यूटर कहना चाहिए, यहाँ पर कुल मिलाकर यही कहा गया है कि आपका जो भी कंप्यूटर आपने किया है जहाँ से, वो कंप्यूटर जो है मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। और कंप्यूटर के संबंध में टाइपिंग के संबंध में 8,000 डिप्रेशन की प्रति घंटा यहाँ पर जो है आपका टेस्ट किया जाएगा। परीक्षा जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा आपके टेस्ट के लिए, आपके जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड उसके टेस्ट के लिए। और चयन भी उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं अनुभव के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, और कौशल परीक्षा में यहाँ पर आपको 35 अंक यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित होंगी। और अगले हम लास्ट जो है पोस्ट की बात करते हैं भृत्य के लिए। भृत्य के लिए आपको 10,140 रुपये प्रति माह एक मुश्त संविदा वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। 8वीं पास वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं चयन कैसा होगा। 8वीं के कक्षा में प्राप्त आपको जो अंक होगा 100% के आधार पर आपको 40% वेटेज देते हुए, यानी कि आपको जो 100% आपका जो अंक रहेगा उसको 40% यहाँ पर निकाला जाएगा। साथ ही साथ में 10वीं कक्षा में प्राप्त आपका जो 100 अंक होगा उसका 20% यहाँ पर निकाला जाएगा। 12वीं कक्षा में आपका जो प्राप्त 100 अंक होगा उसमें भी 20 अंक निकाला जाएगा। इस प्रकार से ये 40 और 40 80% अंकों के आपका जो यहाँ पर होगा। साथ ही साथ में अनुभव, अगर आपके पास अनुभव है काम करने का इसमें बिहान कार्यक्रम में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत में, तो प्रत्येक अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 20 अंक यहाँ पर दिया जाएगा और इस हिसाब से आपका मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट के आधार पर आपका चयन
किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, नियम एवं शर्तें। यहाँ पर आवेदन को जो है आपको सिर्फ डाक के माध्यम से भेजना है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से। दिनांक 28 फरवरी 2019 के पहले आपका आवेदन जो है संबंधित जिला पंचायत में, आपको जो भी जिले के लिए, यहाँ पर सारी जिलों का नाम हमने एक एक करके बताया, जिस भी जिले में आप भरना चाहते हैं सो संबंधित जिले के जिला पंचायत कार्यालय के जो अधिकारी हैं होते हैं सीओ जिला, उनको भी भेजना, आपको भेजना है उनके पते पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्य किसी माध्यम से आपका जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपके आवेदन पत्र के साथ में अलग अलग जो है अलग अलग जिले में भरना चाहते हैं तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग आवेदन आपको भरना पड़ेगा। आपके अंदर में लिफाफे के अंदर में खाली लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ आपको भी साथ में संलग्न करना जरूरी होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पष्ट निर्देश अलग से दिया हुआ है। संभाग जो है सरगुजा एवं बस्तर के पदों के लिए अभ्यर्थी संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है तथा अन्य संभागों के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया है, सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं, बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं, वहाँ के लिए आप जो है नॉर्मल जो मैदानी क्षेत्र के हम लोग निवासी हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, केवल वहीं के निवासी उसमें फॉर्म भरेंगे। उसके अलावा जितने सारे यहाँ पर जो जिले हैं, संभाग हैं, जैसे जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ आदि जितने सारे और जिले हैं, वो वहाँ पर जो कोई भी फॉर्म वहाँ पर भर सकता है। निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आयु की यहाँ पर 21 वर्ष है न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। और शासन के द्वारा जो छूट दिया गया है सारे यहाँ पर नियम जो है मान्य होंगे। तो ये तो थी इस भर्ती के संबंध में मोटी मोटी सारी जानकारियाँ आप सभी को दे दी गई और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। साथ ही साथ में इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है। इसको जो है अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से जाकर प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवाने के बाद इसको भरने के बाद सारी जानकारियों को फिलअप करके अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इसको जो है संबंधित जिला पंचायत को, मुख्य कार्यालय पढ़ने अधिकारी को, जहाँ जिस जिले में भरना चाहते हैं वहाँ पर अपना स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद में भेज दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये हम लिंक दे देंगे, इस विज्ञापन को आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे और सीधा प्रिंट निकलवा करके कहीं भी आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में जहां आपको भरना चाहते हैं वहां पर भर दीजिए। उम्मीद करता हूं ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही रोजगार समाचार के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।